आपको बस अपने आप पर भरोसा करना होगा, नालंदा तब आप दुनिया जीना का कैसे है जान पहला जाएंगे। यूनिवर्सिटी क्षेत्र था जो कि मुगलों के राज में 1100 में जलाया गया था। इसका हिस्ट्री बहुत ही दर्दनाक है, जबकि इसको तीन तीन महीने तक जलाया गया था और आज तक भी इसको खंडर दिखाया गया है, जले हुए विशेष मिले हैं और अभी हम आपको वो चीज़ें सब दिखाने वाले हैं। यहाँ पर 17 देशों के राजदूत आए हुए हैं और सभी इसका निरीक्षण कर रहे हैं। 1100 शताब्दी में यहाँ पर देश विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे। यह एक केंद्र बिंदु था पढ़ने के लायक। यहाँ ज्ञान का भंडार था जो कि मुगलों ने जला दिया था। यहाँ पर 90 प्रकार की किताबें रखी हुई थी जो ज्ञान दुनिया में बढ़ा सकता था, लेकिन मुगलों ने इसको जलाकर राख कर दिया और वो ज्ञान और इसके ज्ञान के साथ साथ किताबों के साथ साथ भारत बहुत पीछे चला गया। ऐसे देख सकते हो आप, एक तरफ जला हुआ खंडर नालंदा है और एक दूसरी तरफ जो मोदी जी ने अच्छे से बना दिया है, दोबारा तैयार कर दिया है, वो विशेष है। अच्छा चमचमाता हुआ नालंदा आप देख सकते हैं, एक तरफ जला हुआ कैसे खंडर है और एक चमकता हुआ बिल्डिंग बना दी गई है। यहाँ पर विदेशों से आकर लोग देख रहे हैं और आज इसका परिसर का उद्घाटन हुआ। एक तरफ मोदी ने कहा अपने भाषण में नालंदा को जलाया जा सकता है, लेकिन उसको ज्ञान को नहीं मिटाया जा सकता। यह इतिहास में गवाह है और ये मोदी जी के बैक साइड में देख सकते हो कैसे खंडरों की तरह पड़ा है जो कि मुगलों के राज में जलाया गया था और उन्होंने इस चीज़ को अपनी तरफ यहाँ के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को बदलने की कोशिश की अपने। और मोदी जी ने आज इसका उद्घाटन किया। मौके पर नीतीश एस जयशंकर मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे और 17 देशों के राजदूत भी मौके पर मौजूद रहे और पूरी तरह से चमचमाता हुआ नालंदा विश्वविद्यालय बिहार आप देख सकते हैं। मोदी जी ने पौधा रोप दिया है और यहाँ पर सभी देशों के राजदूत मौजूद हैं। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और मोदी जी ने नालंदा को दोबारा से जीवित करके इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह 1100 सदी में ओनली दुनिया में सिर्फ एक मात्र शिक्षा का केंद्र बिंदु था, जो कि यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ पर पूरी परीक्षा, अच्छे से परीक्षा, एडमिशन
पास करके ही एडमिशन मिलता था। यहाँ पर जो यहाँ पर शिक्षित थे वह पूरी तरह से बच्चों का ज्ञान लेते थे, परीक्षा लेते थे, तब जाके यहाँ पर उनको एडमिशन मिलता था। 1100 सदी की बात है यह। और देखो खंडर में कैसे तब्दील कर दिया गया था मुगलों के राज में, और अब इसको कैसे चमचमाता हुआ बना दिया गया है 2024 में। यह हमारे देश में पहला वाक़या नहीं है। ऐसे हमारे देश में बहुत से वाक़या हैं जो कि मुग़लों ने जलाकर राख कर दिया था, जिनका इतिहास गवाह है। लाइब्रेरी में स्थापित 90 लाख पुस्तकें जलाकर राख कर दी गई, जिनमें भरपूर ज्ञान 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 से भरपूर मात्रा में था, जो कि मुग़लों ने ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन आज की जो संस्थाएं हैं वो भी इनके बारे में नहीं जानते थे। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, जो कि 3 महीने तक जलाया गया, जलता रहा निरंदा, और जले हुए विशेष आपके सामने हैं। पहले कैसा दिख रहा था, 12वीं सदी के अंत में इसको जलाया गया, 3 महीने तक जलता रहा, और यह इतिहास मोदी जी इसको G27 में भी दिखा चुके हैं। हम इसके बारे में आपको आगे चल के दिखाएंगे कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति दिखा रही हैं इस फोटो में, और धीरे धीरे यह दुनिया के मंच पर दिखाया गया है। और यह ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, कई देशों की मौजूदगी में मदद से बनाया गया है, दोबारा तैयार किया गया है। 12वीं सदी में अंत में इसको जलाया गया था, और मुग़लों ने अपने इतिहास में बड़ी बड़ी इमारतों को खंडर बना दिया था। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी उस वक्त की। जले हुए विशेष, जले हुए खंडर, बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर सुंदर इमारतें, मुस्लिम मुग़लों ने इनको बहुत बेरहमी से जलाया गया। उस वक्त का वाक़या कैसे होगा वो तो तभी ही पता होगा, उन्हीं लोगों को पता होगा क्या बीती होगी, क्या इतिहास रहा होगा। लेकिन हमारे सामने ये जला हुआ तस्वीर ज़रूर है, इतिहास गवाह है, लेकिन अब इसको चमचमाता हुआ बना दिया गया है, और ये सब आपके सामने है। और यहाँ पर दोबारा से 500 बच्चों का हॉस्टल भी बना दिया गया है। यहाँ पर 500 बच्चे रह सकते हैं हॉस्टल के माध्यम से, और यहाँ दुनिया भर के बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। और इसको दोबारा तैयार कर दिया गया है। दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं कि पहले के जो मुग़ल थे उनके विचार क्या थे। वो हिंदू धर्म को भी ख़त्म करने की एक साजिश में पड़े हुए थे, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक यह कभी ख़त्म हिंदू धर्म नहीं होगा। और इसके नालंदा के बारे में मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को G20 में देखो पीछे कैसे फ़ोटो है उसकी, 2023 में ही तैयार करना शुरू कर दिया गया था, और मोदी जी ने इनको इसके बारे में अच्छे से समझाया भी था बाइडेन साहब को। और G20 में इसकी सबसे बड़ी फ़ोटो लगाई गई थी, ताकि वो विश्व का एकमात्र केंद्र बिंदु था ज्ञान का विश्वविद्यालय, जो कि बाइडेन जी को बताया गया था। ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाइडेन साहब का स्वागत करते हुए, और पीछे हमारा नालंदा की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद
और देखते रहो। इस नालंदा का इतिहास समझते रहो। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही आज कम लोग 10 वर्षों जानते के हैं। बाद मेरे इस हिसाब से विश्वविद्यालय में कुल इक्का दुक्का ही 17 लोग देशों के जानते होंगे 400 मंदिर के बारे छात्र में, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं तो और इसको इसके कभी परिसर में चर्चा अब में एशिया की सबसे कोई बड़ी किताबों लाइब्रेरी में भी कहीं भी बनाई नहीं जा मिला। रही है। पकड़कर उन्हें कुछ और यहाँ कहते पर हैं और इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री कुमार मोदी मोदी जी भी का उन्हें हाथ कुछ बताते देखते हुए हुए हंसने लगते हैं, लेकिन लोगों को शायद समझ यही में नहीं देख आया रहे थे कि कि ये उस तुम्हारी समय किस्मत में ही था नीतीश इसका कुमार उद्घाटन। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को और क्या कहना चाह रहे थे। जय देखिए सिया राम। The melody that came from Apu inaugurating the new Nalanda. बने रहना Last दोस्त। week, the जय whole world बजरंगबली। witnessed